वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो कराची से आने के बाद जो है वो घर में जो है अब पहला व्लॉग मैं कर रही हूँ। काफ़ी दिन के बाद व्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं वहाँ बहुत बिज़ी थी बच्चों के साथ। कैसे टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। और बस अब मैं अपने घर में आ गई हूँ, अपने घर के कामों में लग गई हूँ, वही रूटीन वही सब कुछ। तो बस ये अभी मैंने अपना रूम क्लीन किया है, बेडशीट्स वगैरह बिछाई हैं और सब कुछ सेट किया है। अब चलते हैं हम किचन में खाना बनाएंगे क्योंकि गैस ने बहुत तंग करा हुआ है। यहाँ पर लाइट और गैस ने बहुत तंग करा हुआ है। कराची में ये था कि ना लाइट जा रही थी और गैस भी सिर्फ एक टाइम था कि रात में जा रही थी तो सारे काम कर रहे थे, पर यहाँ तो ना दिन में गैस है ना रात में गैस है, बहुत तंग करा हुआ है गैस ने। और तो चलते हैं अब किचन में बनाएंगे हम खाना। और मटर आलू का सालन बच्चे कह रहे हैं तो वो बनाते हैं हम। और चावल का मेरा बहुत दिल चाह रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चावल भी बनाऊँ। तो जैसा गैस इजाज़त देगी वही चीज़ हम बनाएंगे। चलते हैं अब किचन में। ये देखिए भाई, कहकशा ने सेट की है मेरी ड्रेसिंग और इससे ही बहुत मिट्टी थी और ये सारी अभी डस्टिंग मेरी रह गई है, डस्टिंग मैंने नहीं की है। ये भी कहकशा सर ने जो है वो सेट किया है। आधे तकिए चढ़ाए हैं, आधे नहीं चढ़ाए हैं। बस ये सब कुछ करके वो लोग अपना जो है पढ़ने बैठ गए हैं। डस्टिंग मेरी नहीं हुई है, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है। बस जो था वो कर लिया है। जैन को देखें अंदर चादर में घुस के पढ़ रहे हैं और कहकशा अपना पढ़ने बैठ गई हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं। अब ये कल से इनका स्कूल भी है, फिर कारी साहब भी आएंगे, सभी कुछ होगा, रूटीन पहले जैसी होगी। चलें भाई, कराची से आने के बाद घर बहुत गंदा हो रहा था, घर की सफाई की है और सारी झाड़ू वाड़ू मैंने रात में ही दे ली थी। और क्योंकि मैं परसों आई हूँ रात में, पर दादी का इंतकाल हो गया था तो उधर लगी हुई थी। कल उनका सोयम हुआ है और फिर मैंने थोड़ी घर की सफाई भी थोड़ी थोड़ी कर रही थी। फिर वहाँ भी जाना था और वहाँ भी रोज़ाना ही जा रहे हैं। अब ये कि अभी भी घर की सफाई वगैरह कर रही हूँ। ये कहकशा भी सेट कर रही हैं। जैन अपनी कपड़े चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है फिर दादी के घर। दानिश की दादी का हुआ इंतकाल परसों रात में। आप ही जिस दिन आई हैं और हम लोग आ ही रहे थे कि रास्ते में फ़ोन आ गया दादी का इंतकाल हो गया, तो सीधे वहीं चले गए थे सामान रख कर। तो ये देखें कपड़े भी जो है बहुत सारे हो रहे हैं, कपड़े भी वॉश नहीं किए। फिर ये कि सफाई कर ली थी, अब बर्तन भी हो रहे हैं क्योंकि मैं जल्दी से करके नाश्ता वगैरह वहीं पर ही जा रही हूँ। फिर गैस बहुत तंग कर रही है तो मैंने कहा चले आज थोड़ा खाना वाना भी बना कर रख दूँ ताकि जो है रात में आने में परेशानी ना हो, क्योंकि गैस नहीं होती। माइक्रोवेव में गर्म करके तो हम लोग खा ही लेते हैं, रोटी भी बाहर से आ ही जाती है। तो बस ये सारी चादरें वादरें सब चीज़ें चेंज की हैं और सफाई करने के बाद अब थोड़ी देर वेट करूँगी। फिर थोड़ी देर खाना वाना बनाने के बाद चली जाऊँगी अपने ससुराल। फिर वहाँ से जाना है मुझे दानिश की दादी के घर क्योंकि वहाँ कुरान खानी वगैरह रोज़ी हो रही है। गैस नहीं आ रही है भाई, गैस इतनी सी आ रही है और मुझे खाना भी बनाना है। तो ये मैंने गोश्त जो है वॉश किया है और गोश्त को अब मैं डाल रही हूँ। और बच्चों को काफ़ी दिन हो गए हैं, बच्चों ने बिरयानी नहीं खाई है और वो भी यखनी वाला पुलाव। तो दानिश भी कह के गए हैं तो मैंने कहा चलें बना लेती हूँ। अब देखते हैं यखनी कब तक बनती है। यखनी का तो बहुत मुश्किल काम है, यखनी कब तक बनती है। मैंने फिर भी रख दी है। ये देखें गैस बस इतनी सी आ रही है और अब ये मैं इसमें प्याज और ये सारी चीज़ें जो है वो डाल रही हूँ इसके अंदर। ये मैंने एक पोटली बना के साबुत धनिया और सौंफ और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो मैंने वो भी डाल दिया है इसके अंदर। लहसुन अदरक मैं इसमें पिसा हुआ डालूँगी। अभी मैं वो भी डाल देती हूँ इसके अंदर और पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देती हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे भाई चावल तो कब बनाते हैं। गोश्त रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलें यखनी बना देती हूँ। तो यखनी में मैंने गोश्त और सारी चीज़ें डाल दी हैं, साबुत धनिया, प्याज, सौंफ,
थोड़ा गरम मसाला, प्याज और साबुत लाल मिर्च है और सब कुछ डाल के यखनी चढ़ा दी है। गैस बिल्कुल इतनी सी भी आ रही है तो यखनी बनी रहेगी तो चावल कभी भी बन जाएंगे। तो मैं ऐसी ही चीज़ें करके रख देती हूँ और अभी देखते हैं बच्चों के लिए क्या बनाती हूँ। चने में सोचा है मैंने कि मटर और आलू बना लिए जाएं, तो ये मैंने मटर निकाल लिए, फ्रीज़र में छील के रख दी थी और ये मटर निकाल ली, आलू भी काट लिए हैं और 1 टीस्पून मेरे पास ये गरम ये मसाले हैं, इनको ऐड करूँगी मैं। हस्बे जायका नमक है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। चावल की भी मैंने तैयारी करी हुई है, अगर यखनी बन जाती है तो फिर मैं शाम में बनाऊंगी। अभी दोपहर में बच्चों के लिए मैं जो है वो बना लूँगी मटर और आलू का सालन, और जिसके लिए मैंने मसाला पीस लिया है। टमाटर और प्याज मैंने ब्लेंड कर लिए हैं और पिसा हुआ लहसुन अदरक यूज़ करेंगे। चलिए भाई सारी चीज़ें इनको जो है मैंने करके तैयार करके रख लिया है, अब इनको बनाते हैं। चलें फिर और काम कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं और सर्फ भी डब्बे में करना है, ये सब कुछ कर लेते हैं। किचन क्लीन कर लेते हैं, खाना तो फिर बनाएंगे ही और अब क्या कर सकते हैं। गैस ने तो लोगों को बहुत तंग करा हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं गैस से, लाइट से। यहाँ पर पता नहीं कब ये निज़ाम सही होगा इसका। बस भाई देखिए गैस आई तो मैंने कहा चला हल्की आंच पे बना लूँ, तो बस थोड़े ही मसाला मैंने भूना और आलू और टमाटर जो आलू और मटर मैंने इसके साथ ही डाल दिए ताकि साथ ही भुनाई होती रहे, बस सालन जैसे भी तैयार हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी। थोड़ा मसाला भून लिया था मैंने, भूनने के बाद ही मैंने ये डाला है, कच्चापन उनका निकल गया था। तो फिर मैंने ये मटर और आलू इसके अंदर डाल दिए हैं, मटर और आलू डाल दिए हैं। अब ये साथ साथ ही इसकी भुनाई भी होती रहेगी, फिर हम इसके गलने का वेट करेंगे। ये टमाटर और प्याज मैंने काट के रख दिए हैं, चावल भीगे हुए हैं मेरे, और साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही हूँ। और बर्तन धोने के बाद मशीन भी मैंने लगाई हुई है और मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो वो तो खुद ही वॉश हो रहे हैं। पर मैं हाथ के कपड़े जो है कलर वाले, कराची से आए हूँ तो कलर वाले कपड़े वगैरह सब बहुत हो गए, तो ये मैं खुद हाथ से वॉश कर रही हूँ। ये देखें ये भी रखे हुए हैं, दानिश ने जो पहने हैं, दानिश के कपड़े भी हो गए थे। और बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, अंदर भी कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं सब जगह। और ये बच्चे दोनों जो है वो पढ़ रहे हैं क्योंकि कल इनका स्कूल है। और बेडशीट्स वगैरह भी बहुत सारी हो रही हैं, तो मैं वो सभी कुछ अलग कर करके उनको सबको वॉश कर रही हूँ। ये सालन भी मेरा रेडी हो चुका है। अब ये देखें आप लोग, मैंने बस वो जैसे भी हुआ है ये मैंने इसको रेडी कर लिया है कि सालन बना हुआ होना चाहिए। सालन मेरा हो चुका है, अब मैंने इसको ढक दिया है। रोटी नहीं है, गैस इतनी नहीं है कि रोटी बन सके, तो फिर मैंने हल्की उस पर जो है वो चावल भी तैयार कर लिए हैं, चावल डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। उबाल आए तो फिर मैं देखूं, क्योंकि भूख लग रही है और चावल ही खा लेंगे, अभी गैस आएगी तो फिर रोटी बना लेंगे। और ये देखें दोनों भी मेरे पास खड़े हो गए किचन में आके कि मम्मा खाना कब बनेगा। अब मैं बोल रही हूँ भाई बना रही हूँ उसको। अब गैस ही इतनी कम है तो अब चावल में उबाल आएगा तो फिर वो करते हैं। कपड़े वॉश होते जा रहे हैं, ये हाथ वाले कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, कलर निकल रहा है इनका, और बस इनको भी करते हैं। अब ये थोड़े ही रह गए कपड़े, ये ऊपर से डाल भी दिए हैं कहकशा जैन ने। चले मैं गाइस अब वो सारे काम हो चुके हैं, घर के सब काम कर लिए हैं, खाना भी बन चुका है और अब चलते हैं ससुराल, फिर वहाँ से जाएंगे दादी के घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।